इस मरहले पर हमारे सियासतदानों को ये फैसला करना था कि उन्होंने मुल्क बचाना है या अपनी सियासत। अगर आपने मेरी राय लेनी है तो मैं इस्लामाबाद में 24 साल गुजारने और इन सब लोगों को करीब से देखने के बाद कह सकता हूँ कि ये सब मुल्क नहीं अपनी सियासत बचा रहे हैं। मुल्क बचाना इनकी तरजीह नहीं है। जहन में रखें, जो बंदा इक़्तिदार का ख्वाह है या पावर चाहता है वो किसी का खैर ख्वाह नहीं। पावर इसे हर कीमत पर चाहिए, जिसके लिए इसे लाशों के अंबार लगाने पड़े या लोगों को इस्तेमाल करना पड़े, वो इसके लिए किसी भी हद तक जाएगा। जो भी इसके इक़्तिदार तक पहुंचने में मदद करेगा वो इसे गले लगा लेगा, वरना वो इसे रोंद कर निकल जाएगा। इस वक्त ये सब सियासी खिलाड़ी बेचैन हैं, एक दूसरे के गले काटने को तैयार हैं। 1.5 माह तक तो शहबाज शरीफ, जरदारी और दीगर पार्टियां ये फैसला न कर सकी कि इन्होंने करना क्या है। पहले काबीना न बन पाई और बन गई तो पता ना था कि अब कितने दिनों तक हुकूमत करनी है। अभी जरदारी कह रहे हैं कि ढोल गले पड़ गया है तो इसे बजाएंगे, मतलब अब मुद्दत पूरी करेंगे। इस फैसले ने इमरान खान को मजीद फ्रस्ट्रेट कर दिया है और इनके लहजे में मजीद तलखी आ गई है। अब तो उन्होंने एक कदम आगे जाकर कह दिया है कि इनके एहतजाजी मार्च में फौजी खानदानों के लोग भी शामिल होंगे। यूं वो ये पैगाम वजीर आजम शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को भेज रहे हैं कि हमारे लॉन्ग मार्च के खिलाफ कार्रवाई से पहले जहन में रखना कि किन किन घरानों के लोग इनके साथ होंगे। कहा जा रहा था कि मुक्तदिर हलकों की तरफ से जोर दिया जा रहा था कि मुल्क में जो हालात हैं बेहतर है कि नया इलेक्शन करा लिया जाए ताकि नई हुकूमत फैसले कर सके। लेकिन अब जरदारी और शरीफ नहीं मान रहे कि हम क्यों इमरान खान के पसंदीदा वक्त और मकाम पर सियासी जंग लड़ेंगे तो अपने वक्त पर और मैदान का फैसला खुद करेंगे। यूं सारे इत्तेहादी अब इस हक में हैं कि नए इलेक्शन कराने के बजाय इन असम्बलियों की मुद्दत पूरी की जाए। अब नवाज लीग भी तैयार हो गई है कि जो होगा देखा जाएगा। इस सूरत हाल का यह नुकसान हुआ है कि शहबाज शरीफ का जो ब्रांड नवाज लीग ने बनाया हुआ था वो बुरी तरह खराब हुआ है। लोगों को लगा है कि वो अहम और बरवक्त फैसले करने की सलाहियत नहीं रखते, इन्हें अपनी सियासत और पॉपुलैरिटी की फिक्र है, वो अपने वोट से आगे नहीं सोच रहे। नतीजा ये निकला है कि शहबाज शरीफ के पांव नहीं जम सके। एक तो वो वजीर आजम उस वक्त बने जब एक वजीर आजम को हटाकर उन्हें लाया गया और उन्हें 11 पार्टियों के वोटों की ज़रूरत पड़ी। लिहाजा वो अब हर पार्टी के ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हैं। इनकी काबीना में अपनी पार्टी के चंद वजीरों के अलावा बाकी बाहर के लोग हैं और ऐसी काबीना को चलाना इतना आसान नहीं होता। बहुत से अहम फैसले शहबाज शरीफ इमरान खान के डर की वजह से नहीं कर पा रहे, जिससे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। डॉलर 200 रुपए तक पहुंच गया है, स्टॉक मार्केट कई दफा गिर चुकी और सरमायाकारों के अरबों डूब चुके। लगता है इस मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, सब कुछ ऑटो पर चल रहा है। वजह वही है कि मुल्क का फायदा देखकर फैसले नहीं किए जा रहे, सिर्फ वोट बैंक बचाया जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान ने हुकूमत का जीना हराम कर रखा है। वो रोजाना की बुनियाद पर जलसे कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोगों को अपने जलसों में लाने में कामयाब हो रहे हैं, जिससे हुकूमत बड़ी हद तक नर्वस है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी कमज़ोर पड़ गए हैं। वो जो बयानात दे रहे थे इनमें खासी कमी आ गई है। अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो अदालतों ने उन्हें रोक दिया, जिससे इमरान खान की पार्टी के हौसले बढ़े हैं। हालिया 2-3 फैसले ऐसे हैं जिनसे सियासत का रुख पलट रहा है और इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। पहले तो यह फैसला हुआ कि मुनहरिफ अरकान के वोट को शुमार नहीं किया जाएगा, जिससे यकीनन पंजाब में हमजा शहबाज पर शदीद दबाव पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन खबरों का सो मोटो लिया है कि हुकूमत शायद एहतसाब कवानीन में तब्दीली का सोच रही है और हुक्मरानों के खिलाफ इंक्वायरी करने वाले अफसरान को भी प्रेशर में लाया जा रहा है। यकीनन इन दोनों फैसलों से हुकूमत खुश नहीं होगी। ये तय है कि हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ बाप बेटे की जोड़ी खुशकिस्मत नहीं निकली। पहले दिन से ही बाप बेटा मुश्किल का शिकार है। इसलिए शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों के साथ होने वाली मुलाकात में यही सवाल मैंने उनसे किया था कि वो वज़ीर आज़म ना बनते, क्योंकि इन पर मुकदमात हैं और इनके मुखालिफिन इनका जीना हराम कर देंगे कि जो बंदा FIA की इंक्वायरी भुगत रहा है और ज़मानत पर है वो मुल्क चला रहा है। रही सही कसर आपने अपने बेटे को वज़ीर आला नामज़द करके पूरी कर दी। ये फैसला ही इमरान खान के हाथ मजबूत करने के लिए काफ़ी है कि बाप बेटा नैब और FIA के मुलजिम और ज़मानत पर हैं, लेकिन अब मुल्क चला रहे हैं।